देखिए हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमने आरसी कपल एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर को। ठीक, ये देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, या बोल सकते हैं हम डीसी एम्पलीफायर, या हिंदी में बोलते हैं सीधा युग्मन प्रवर्धक। ठीक, ये हमारा इसका है सर्किट डायग्राम। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर मतलब ऐसा कपलिंग या ऐसा कपलिंग करने का प्रोसेस जिसमें एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ दें विदाउट एनी कपलिंग डिवाइसेस, वो हम कहलाता है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। इसमें देखो दो चीज़ों का हम यूज़ नहीं हुआ है। दो चीज़ों का कौन कौन सा यूज़ नहीं हुआ? कैपेसिटर और इंडक्टर का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। इन दोनों, ये कहीं भी देखो सर्किट में दिखाई नहीं देंगे, ना तो कैपेसिटर दिखाई देगा ना इंडक्टर दिखाई देगा। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। लो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी रेंज होती है बिलो 10 हर्ट्ज़। 10 हर्ट्ज़ होती है, 10 हर्ट्ज़ से नीचे की, या इसमें इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट करंट या ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल। ठीक, और इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं, मतलब इसके इन दोनों के अक्रॉस होने वाले जो लॉसेस हैं वो हाई हो जाते हैं इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ नहीं करते। अब देखिए इसकी बेसिक वर्किंग देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ से वही हम इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल देंगे, इनपुट एसी सिग्नल देंगे। यहाँ हमारा क्या है, दो रेसिस्टर लगे हैं, यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर लगा है Q1। ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेज, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारी हो गई सेकंड स्टेज, जिसमें हमारा लगा है Q2 ट्रांजिस्टर। यहाँ हमारा लगा है RC कैपेसिटर रेसिस्टेंस, यहाँ लगा है एमीटर रेसिस्टेंस। ये क्या होते हैं, R1 R2 हम पीछे दो कपल्ड एम्पलीफायर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे एक बार और देख लीजिए, ये हमारे होते हैं बाइसिंग रेसिस्टर। बाइसिंग रेसिस्टर होते हैं हमारे R1 और R2। क्या काम है इनका? ये Q पॉइंट को DC लोड लाइन के, Q पॉइंट जो होता है वो DC लोड लाइन के बीचों बीच रखते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट मिले वो फुल साइकिल में मिले, यानी हमारा जो हम इनपुट दे रहे हैं, हमारा जो आउटपुट मिले वो पूरा प्राप्त हो हमें, मतलब उसको DC लोड लाइन के बीचों बीच बनाए रखते हैं। इसलिए इसकी बाइसिंग करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट सिग्नल दिया फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस को, तो ये क्या काम करेगा, इसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। और इस ट्रांजिस्टर का जो हमारा आउटपुट है वो हमारा कहाँ मिलेगा, इसके कलेक्टर पर मिलेगा। ये मिलेगा हमारा ऐसा। ये क्या होगा, जब हम इनपुट देंगे तो ये 180 डिग्री के फेस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ऐसे मिल रहा है और यहाँ पे हमारा मिलेगा आउटपुट पे शिफ्ट होके कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। अब यहाँ पे हमारा कोई भी हम कपल डिवाइस यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ से जो हमारा आउटपुट मिला है उसे डायरेक्टली हम सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर Q2 के बेस को दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको दे दिया, यहाँ से हमारा ये भी सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके हमारा इसका जो आउटपुट देगा वो हमारा कहाँ देगा, इसके कलेक्टर पर, जो हमारा देगा ऐसे। ये भी क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा 180 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो इनपुट दिया हमने ऐसे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज से जब एम्पलीफाई हुआ सिग्नल तो हमारा 180 डिग्री पर शिफ्ट हो गया वो।
यहाँ से हम फिर से जब हमने सेकंड स्टेज में एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल दिया तो हमारा फिर से 180 डिग्री पे फेज शिफ्ट हो गया। मतलब 2 बार हमारा वो फेज शिफ्ट हो रहा है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो टोटल हमारा शिफ्ट होता है वो 360 डिग्री पर। ओके, अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देख लीजिए। मतलब इसका टोटल फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री, टोटल फेज शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देख लीजिए डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का। ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमारा वोल्टेज गेन, जिसको डिनोट कर देते हैं AB से। ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व हमारा होता है ऐसे। यह हमारा 0। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व यहाँ तक हमारा कुछ फ्लैट होता है और उसके बाद हमारा क्या होता है, वो डिक्रीज़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी पर, देखिए 0 फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो गेन मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं किया, इसलिए हमारा यह 0 फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक, मतलब इसका गेन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह डायरेक्ट करंट का एम्पलीफिकेशन भी कर सकता है। मतलब इसका यूज़ हमारा कहाँ होता है, डायरेक्ट करंट को अगर हमें एम्पलीफाई करना हो तो हम डायरेक्ट कपल एम्पलीफाई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये फ्लैट मिलेगा, मतलब गेन हमारा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, वो फ्लैट होने लगेगा। फ्लैट होने लगेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा होता है वोल्टेज VBE, ठीक है, ये हमारा RE और यहाँ से हमारा करंट आएगा IE, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, VB। तो हम कह सकते हैं VBE इक्वल्स टू VB माइनस VE। तो VBE इक्वल्स टू VB माइनस V को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, IE RE, IE RE। अब देखिए, क्योंकि इसमें हमने कोई बाईपास कैपेसिटर भी नहीं लगाया, बाकी पिछले कपल एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर लगाया था, बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा है यहाँ पे, तो हमारा जो पूरा का पूरा सिग्नल होगा वो RE में ही आ जाएगा। ठीक है, RE में आ जाएगा तो इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सारा हमारा सिग्नल यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया, तो हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है, अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होगा, घटेगा। तो इसी वजह से हमारा एक टाइम पर आकर हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या है, घटने लगता है, हमारा गेन जो है हमारा कम होने लगता है। तो इसकी अब एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज हमारी क्या होती है, देखो ये डायरेक्ट, ये क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट करंट को एम्पलीफाई करना चाहें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 0 फ्रीक्वेंसी पर भी वर्क करता है। और कपलिंग कोई भी अदर डिवाइसेस नहीं होने की वजह से हमारा इसका जो कॉस्ट होता है, इस एम्पलीफायर का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क नहीं कर सकता। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, यानी सीधा युग्मन प्रवर्धक।